बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूंगी। बट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला लिखना है अगर हमें एक साइड गिवन हो और इसके टू एंगल्स गिवन हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड होती है ए, बी वर्टेक्स की अपोजिट साइड होती है बी, और सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड होती है सी। ए के अपोजिट एंगल होता है अल्फा, बी के अपोजिट एंगल होता है हमारे पास बीटा, और सी के अपोजिट एंगल होता है हमारे पास गैमा, ठीक है। तो अब सपोज कर लें हमें साइड एक गिवन है ए, ठीक, और टू एंगल्स गिवन है बी सी, सॉरी, हमें टू एंगल्स गिवन है बीटा एंड अल्फा, या कोई भी आप टू एंगल्स ले सकते हैं। साइड हमारे पास अगर हो ए, तो हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया उसका फॉर्मूला होता है जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर। अब देखें ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा। डिनोमिनेटर में हम लोगों ने लिखना है 2 साइन अल्फा। अल्फा यहाँ पे आ गया, तो अल्फा के अलावा दो एंगल्स कौन से रह गए, बीटा एंड गैमा। तो न्यूमरेटर में हम लोग लिख देंगे साइन बीटा इंटू साइन गैमा। ये तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर हमें एक साइड ए गिवन हो। लेकिन अगर हमें साइड बी गिवन होती है उसके लिए देखें, तो डेल्टा आ गया हमारे पास। बी साइड अगर गिवन हो तो बी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन बीटा। अब बीटा के अलावा कौन से दो एंगल रहेगी, अल्फा एंड गैमा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोडक्ट के साथ साइन अल्फा इंटू साइन गैमा। अब तीसरी साइड अगर हमें सी गिवन हो, डेल्टा विल बी इक्वल टू जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सी साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है, गैमा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन गैमा। गैमा के अलावा कौन से दो एंगल रह गए स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर है। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं। अगर साइड ए गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर बी साइड गिवन हो तो ये फॉर्मूला, और अगर सी साइड गिवन हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 12.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। हमें वन साइड गिवन है और टू एंगल्स गिवन है। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो हमें क्या गिवन है, बी वाली साइड गिवन है। बी वाली साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, हम लोगों ने डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर। बी के ऑपोजिट एंगल हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बीटा, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 साइन बीटा, और बाकी दो एंगल्स कौन से रह गए, अल्फा एंड गैमा, तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे साइन अल्फा इंटू साइन गैमा। इसको मैं कह देती हूँ 1, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बी गिवन है, उसके बाद हमें गैमा भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है, बट बीटा इज अननोन हेयर। हमने सबसे पहले यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड किस तरह हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ बी इज इक्वल टू 25.4, gamma is equal to 36 degree and 41 minute, and alpha is equal to 45 degree and 17 minute। तो बीटा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास बीटा आ गया, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस गैमा। अल्फा और गैमा का ऐड कर देते हैं, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 मिनट प्लस 36 डिग्री एंड 41 मिनट। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री
एंड 58 मिनट। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीटा आ गया हमारे पास 98 डिग्री एंड 2 मिनट। अब हम लोग सिंपली वैल्यूज़ पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा हमारे पास क्या हो गया, बी का स्क्वायर 25.4 स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास 45 डिग्री 17 मिनट इंटू साइन गैमा, गैमा हमारे पास है 36 डिग्री एंड 41 मिनट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किए 98 डिग्री एंड 2 मिनट, 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। अब सिंपली हम लोग इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 25.4 का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 645.16। अब साइन 47 डिग्री एंड 17 मिनट फाइंड कर लेते हैं। 0.7105 साइन 36 डिग्री एंड 41 मिनट इज इक्वल 0.5973, 2 इंटू साइन 98 डिग्री एंड 2 मिनट इज इक्वल टू 0.9901। अब न्यूमिनेटर में तीनों वैल्यूज़ का हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लेते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास आंसर आ गया 273.7940 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ गई 1.9802। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे, डिवीजन से हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू 138.2658, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेल्टा ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर्स की फॉर्म में होता है। अब हमें यहाँ पे साइड्स के यूनिट्स नहीं गिवन, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसके सेकंड पार्ट में सी साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू सी वाली साइड गिवन है तो सी स्क्वायर, सी के अपोजिट एंगल होता है हमारे पास स्टूडेंट्स गैमा, 2 साइन गैमा, गैमा के अलावा कौन से दो एंगल रह गए, अल्फा और बीटा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सी भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी, बट हेयर गैमा इज अननोन। हेयर सी इज इक्वल टू 32, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट एंड बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री 16 मिनट। अब मुझे यहाँ से गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। गैमा फाइंड करने के लिए मैं लिखती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। So this implies gamma is equal to 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। 180 डिग्री माइनस अल्फा है 47 डिग्री 24 मिनट प्लस 70 डिग्री एंड 16 मिनट्स, इन दोनों को ऐड करके 180 में से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास यहाँ से गैमा की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आया 117 डिग्री एंड 40 मिनट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन से गैमा आ गया, गैमा इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड 20 मिनट्स। सिंपली हम लोग 1 में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर 32 का स्क्वायर साइन अल्फा हमारे पास है 47 डिग्री एंड 24 मिनट और बीटा है हमारे पास 70 डिग्री 16 मिनट, डिवाइड कर देंगे 2 इंटू साइन गैमा, गैमा हमने खुद कैलकुलेट किया 62 डिग्री एंड 20 मिनट, 62 डिग्री 20 मिनट। सो अब यहाँ से 32 का स्केयर ले लेते हैं। फर्स्टली 32 square students is equal to 1024, sin 47 degree and 24 minute is equal to 0.7360,
साइन 70 डिग्री 16 मिनट इज इक्वल टू 0.9412 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 इंटू साइन 62 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 0.8856। न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो डेल्टा इज इक्वल टू 709.3485 और डिनोमिनेटर में हमारे पास इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया 1.7712। अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा आ गया 400.57 स्क्वायर यूनिट्स। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें साइड गिवन है ए और दो एंगल्स गिवन है अल्फा एंड गैमा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू ए साइड गिवन है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए साइड के अपोजिट एंगल होता है अल्फा, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन अल्फा। अल्फा के अलावा कौन से एंगल रह गए हमारे पास, बीटा एंड गैमा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइन बीटा इंटू साइन गैमा, इसको मैं कह देती हूँ 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे ए भी गिवन है, यहाँ पे गैमा भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है, बट यहाँ पे बीटा क्या अननोन है, बीटा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेयर ए इज इक्वल टू 4.8, अल्फा इज इक्वल टू 83 डिग्री एंड 42 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 37 डिग्री 12 मिनट। बीटा अननोन है, बीटा फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास बीटा आ गया 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस गैमा, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा हमारे पास है 83 डिग्री 42 मिनट प्लस गैमा हमारे पास है 37 डिग्री एंड 12 मिनट्स। सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 120 डिग्री एंड 54 मिनट। अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन से आंसर आ गया बीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री एंड 6 मिनट्स। अब सिंपली हम लोग 1 में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, values in 1, this implies delta is equal to a square, a है 4.8 का स्क्वायर, साइन बीटा, बीटा है 59 डिग्री एंड 6 मिनट और गैमा हमारे पास है 37 डिग्री 12 मिनट। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन अल्फा, अल्फा है 83 डिग्री एंड 42 मिनट्स। डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04, साइन 59 डिग्री 6 मिनट इज इक्वल टू 0.8580, साइन 37 डिग्री 12 मिनट इज इक्वल टू 0.6045 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू साइन 83 डिग्री 42 मिनट इज इक्वल टू 0.99939। न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से डेल्टा आ गया हमारे पास 11.9499 और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेके आंसर आया स्टूडेंट्स 1.9878। अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास डेल्टा आ गया 6.01 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।